एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज 3 बिलों पर लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा होगी। आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन महिला आरक्षण परिसीमन पर शाह अपना जवाब देंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। परिसीमन बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, 3 अहम बिलों पर आज शाम 4 बजे मतदान होने जा रहा है। देर रात 1 बजे तक लोकसभा में बहस जो है वो चली है। तो संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन, थोड़ी देर में संसद भवन में विपक्ष की बैठक होने जा रही है। सत्र से पहले विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करेगा। तो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जो है वो की जाएगी। बता दें आपको, बड़ी खबर, दिल्ली से परिसीमन समेत अन्य मसलों पर मंथन जो है विपक्ष करेगा। संसद के विशेष सत्र का एक तरफ आज दूसरा दिन है, वही दूसरी तरफ थोड़ी देर में संसद भवन में विपक्ष बैठक करने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बस कुछ ही देर बाद विपक्ष की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो होने जा रही है। 3 बिलों पर लोकसभा में दूसरे दिन भी चर्चा होगी और महिला आरक्षण परिसीमन पर शाह अपना जवाब देंगे। लेकिन इस बीच विपक्ष अपनी रणनीति मजबूत करने की दिशा में अब बस कुछ ही देर बाद जो है वो बैठक करने जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सत्र से पहले विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। मजबूत रणनीति के तहत इस बिल को लेकर जो चर्चा होगी और उस पर अपनी रणनीति जो है वो स्ट्रांग यहां पर रखेगा विपक्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बिलों पर लोकसभा में दूसरे दिन आज चर्चा होगी। जानकारी आपको दे दें, महिला आरक्षण परिसीमन पर शाह अपना जवाब आज सदन में देंगे। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी आज। परिसीमन से जुड़े विधेयकों के लिए वोटिंग होगी। 3 अहम बिलों पर शाम 4 बजे आज मतदान होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन और विपक्ष अपनी रणनीति बनाता आज नजर आएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। परिसीमन समेत अन्य मसलों पर जो मंथन है वो यहाँ पर किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र का आज है दूसरा दिन। 3 बिलों पर लोकसभा में दूसरे दिन आज चर्चा होगी। महिला आरक्षण परिसीमन पर शाह अपना जवाब देंगे। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परिसीमन से जुड़े विधेयकों के लिए भी वोटिंग होगी। 3 अहम बिलों पर शाम 4 बजे मतदान जो है वो होने जा रहा है। थोड़ी देर में संसद भवन में विपक्ष की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो सत्र से पहले विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करता नजर आएगा। बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, परिसीमन समेत अन्य मसलों पर मंथन होगा। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। तो विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से सदन के अंदर जो है इस मुद्दे पर विपक्ष अपनी बात रखता नजर आएगा। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लेकिन विपक्ष की भूमिका इस बीच क्या होती है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। रणनीति तैयार की जाएगी बैठक में, जो कि अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन। परिसीमन समेत अन्य मसले रहेंगे जिन पर मंथन किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। तो 3 बिलों पर लोकसभा में दूसरे दिन आज चर्चा होगी। महिला आरक्षण परिसीमन पर शाह अपना जवाब जो है वो देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो परिसीमन से जुड़े विधेयकों के लिए जो वोटिंग है वो की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 3 अहम बिलों पर तो मतदान होगा 4 बजे। तो थोड़ी देर में संसद भवन में विपक्ष की बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। तो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जो है वो की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परिसीमन समेत अन्य मसलों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर, संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। 3 बिलों पर लोकसभा में दूसरे दिन आज चर्चा होगी। महिला आरक्षण परिसीमन पर शाह अपना जवाब आज सदन में देंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर आज
वोटिंग होने जा रही है। परिसीमन से जुड़े विधेयकों के लिए भी वोटिंग आज होगी। महत्वपूर्ण दिन, 3 अहम बिलों पर शाम 4 बजे मतदान होगा। उससे पहले विपक्ष अपनी रणनीति यहाँ पर तैयार करता हुआ बस कुछ ही देर बाद विपक्ष की जो अहम बैठक है वो होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्पर्श संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, काफी महत्वपूर्ण दिन आज रहने वाला है अभी, क्योंकि आज तीनों जो बिलों पर मतदान होगा शाम 4 बजे, लेकिन उससे पहले विपक्ष की क्या भूमिका रहती है, विपक्ष का क्या रोल रहता है सदन के अंदर इस विशेष सत्र के दिन, उसको लेकर बस अब से कुछ ही देर में विपक्ष की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, बिल्कुल विपक्षी दलों की बैठक है, दो की बैठक हुई है और जो है बैठक में चर्चा मंथन जो है वो आज जो है नजर आएगा। तो काफी तरीके से हमने देखा कि जो है जो महिला आरक्षण संशोधन है उसको लेकर जो लगातार वोटिंग प्रक्रिया आज जो है 6 बजे नजर आएगी। देर रात तक जो डिस्कशन है काफी महत्वपूर्ण एजेंट वो आज जो है चलता रहा और बात हमारे साथ राज्य शपथ भी ले चुके हैं करमवीर। सर, कैसे देख आपने ले ली है आगे का, आप जो किस तरह की रणनीति आप लोग? हेलो, धन्यवाद जिम्मेवारी के लिए। कल मैं सभी जिन मेरे शीर्ष नेतृत्व में और सभी विधायकगण ने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया, उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, दूसरा महिला आरक्षण संशोधन बिल, इसको लेकर सरकार आई है। सरकार कह रही है कि तमाम विपक्षी दलों को सहयोग जो है करना चाहिए। विपक्षी दलों का कहना है कि इसकी आड़ में परिसीमन भी लाने की कोशिश हो रही है। कैसे आप सर देख रहे हैं? कल एक लंबी बहस होती हुई नजर आई, आज लोकसभा में हम बात करें तो इस पर वोटिंग भी होगी। सर, इतनी जल्दबाजी 12 साल हो गए इतनी जल्दबाजी क्या थी? अभी 2 राज्यों में इलेक्शन भी है। आज महिलाओं के प्रति आप इतने समर्पित हो गए, महिलाओं को सशक्त करने की इतनी बात याद आ गई। जब आपके पास काउंटिंग ही नहीं है, इतनी महिलाएं, तो किस प्रकार से रिजर्वेशन लागू करेंगे? दूसरा, जो जाति जनगणना है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई जाती? उसमें महिलाओं का पता लग जाए कितनी महिलाएं। हम चाहते हैं कि जो ओबीसी है, इस देश में सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज है, उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं क्लियर करते कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे? ये मुझे धोखा है और लूट को सौट और जो धन बल की वजह से इस प्रकार के जो ना ये लोग लाकर जो ना वो सही नहीं है। महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं है पार्टी। महिला आरक्षण बिल उनको लानी चाहिए, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से ले आए। काउंटिंग करी जनगणना की, उसके बाद कितनी महिलाएं आएंगी और जो है ना सबको हिस्सेदारी मिले। आरक्षण का मतलब, बाबा साहब के संविधान का मतलब यही था। जब SC ST को, OBC को, SC को आरक्षण दिया था, मतलब यही था कि इस देश में सबका प्रतिनिधित्व हो। और आज 12 साल हो गए, आपने कभी नहीं देखा। आज बड़ी याद आ रही है, आपको बड़ी दया आ रही है। अंतिम आदमी करते हो, लेकिन आपकी नीति में खोट है। सर, परिसीमन को लेकर जिस तरीके से बात होती है नजर आई, ये कहा जा रहा था कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनमें जो स्थिति है वो एक बड़ा परिवर्तन देखते हुए नजर आई। कल गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जो सीटें हैं वो दक्षिण भारत की भी उसी हिसाब से बढ़ती हुई जो है नजर आएंगी, उसी हिसाब से जो प्रतिनिधित्व है वो आज जो है उनका बढ़ता हुआ जो है नजर आएगा। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं पहला दिन है मेरा उसमें जाने के लिए। परिसीमन के बारे में मैंने अध्ययन नहीं किया है, उसके बारे में मेरे जो ऑथराइज जो भी नेता है उनसे आप पूछोगे, अच्छी बात है। महिला आरक्षण को लेकर जो है कांग्रेस सपोर्ट करेगी, ये तो जो है स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, या फिर जिस तरीके से 2/3 बहुमत की तौर पर तो कहीं ना कहीं विपक्ष का साथ भी जो है सरकार को चाहिए और सरकार साथ भी जो है मांग भी रही है? नहीं, पार्टी का है या सभी लोगों का। अगर वो जो और भी पार्टियां हैं वो भी इसी बात के करके महिला का पहले जाति जनगणना कराए और OBC को उसमें आरक्षण का बिल लेके आए और सही समय पर लेके आए, तो इसमें मुझे लगता है कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार का लोगों के सामने 2 आंखों में धूल झोंकने वाला जो काम करे, जनता देख रही है। ये
आने वाले समय में जो है ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं। वापस हरियाणा पे आए, आपका ही राज्यसभा चुनाव था, 5 विधायकों पर जो कार्रवाई है वो अब हो चुकी है। कैसे आप देख रहे हैं सर इस कार्रवाई को, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग के आरोप लगा था कि उन विधायकों की तरफ से कहा गया कि जो है गलत तरीके से जो है फंसाया जा रहा था। पार्टी हमारी लोकतंत्रात्मक पार्टी है, रूल कानून और भारत के संविधान और पार्टी के संविधान के अनुसार कार्रवाई हुई। मैं पूछना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, जो आपने 9 वोटों को क्रॉस किया, उनकी 48 थी 39 आई, तो 9 वोट कहाँ गई? स्पष्टीकरण दें, या पर क्लियर करें कि हमारा कैंडिडेट था, दूसरा कहते हमारा कैंडिडेट नहीं था, एक वोट मेरे साथ कैंसिल हुई, क्यों नहीं कार्रवाई करी? हमने तो फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई करी है, लेकिन सिस्टम और कानून के तहत और संविधान के तहत लेकर करी है। ये उन लोगों का दिखावा है और ये लूट खसोट की राजनीति ज्यादा दिन चल रही है। आगे भी जाएंगे आप लोग, विधायक की भी जाए, इस तरह की मांग भी जो है होनी चाहिए पार्टी का। देखो, ये हमारा लोकतंत्रात्मक और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो कानून के अनुसार हमें कोई जबरदस्ती गोली बंदूक के कारण नहीं होता। पहले उसको एग्जामिन हुआ है, नोटिस दिया है, फिर हमारे शीर्ष नेतृत्व उनकी बातें सुनी है, और सुनने के बाद जो हमारे एजेंट थे, बहुत ही सीनियर आदमी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, हमारे BK हरिप्रसाद जी जो प्रभारी है, बहुत ही सीनियर पार्टी के लिए, जो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ के उन लोगों ने जो ना इस बात को रिकमेंड किया था, उन लोगों ने देखी थी। उनके पार्टी के लिए इतनी गद्दारी करेंगे तो जरूर एक्शन होना चाहिए। निगम चुनाव भी सर आ गए हैं, बेहद नज़दीक हैं, पार्टी सिंबल पर लड़ने का भी विचार जो है बना रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? अब बीजेपी कह रही है कि उन्हीं की जो है निगम में भी सरकार बनती हुई नजर आएगी। हाँ, जिस तरह मेरे इलेक्शन में इन लोगों ने धन बल और ईडी का जो दबाव देके, इस प्रकार से तो गोली और बंदूक से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है इनके कारनामे की वजह से। पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और जो इस प्रकार के जो कारनामे करेंगे तो लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस इलेक्शन के लिए तैयार है। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा सर, आप धन बल की बात करें, लेकिन कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके विधायक इस तरीके से क्रॉस वोटिंग करते हुए पाए गए। हालांकि अभी इनवैलिड वोटों को लेकर भी आप लोगों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है सर। हमारे समय में 2 राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, उनकी 31 वोट थी और हमारी 37 थी। हमने सर्वसम्मति से जो उनको बनाया, और आज हमारी 37 वोटों में भी खतरा मिल रहा है, और सरकार के लंबे हाथ होते हैं उन लोगों को। इन लोगों ने हर प्रकार से, वो तो काफ़ी लोगों के बीच में इंटरेस्ट थे, जबकि हमारे शिमला से कुछ कंप्लेंट भी की थी हमारे लोगों ने, भी जो ना हमारे MLA के उसमें लिंक में है, ये हमारे उनसे बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सरकारें डरा कर जो ना कब तक डराएंगी? आने वाले समय में लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और बहुत अच्छा जवाब इन लोगों को देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में राज्यसभा सांसद करमवीर बोट थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी। अच्छा स्पर्श, क्योंकि कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी रणनीति यहाँ पर बना रही है, लेकिन एक बात तो साफ है यहाँ पर कि जो चीजें हैं, जो स्थिति है, उसे क्लियर आउट किया जाए, ये विपक्ष की सबसे बड़ी मांग यहाँ पर होगी। चल लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो आपको बता दें, संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। 3 बिलों पर लोकसभा में आज दूसरे दिन चर्चा की जाएगी। महिला आरक्षण को लेकर सत्र में पहले विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। बस अब से कुछ ही देर बाद विपक्ष की जो बैठक है वो यहां पर शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिलहाल क्या कुछ सदन के अंदर रहता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा।